Hi guys, this is Alka Verma, Director of Life and Surrounding Management. Welcome to our channel. आप हमारा चैनल देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चीज़ों के बारे में पता लगेगा। जिस सिस्टम पर आपने कभी काम नहीं किया होगा उस सिस्टम का पता लगेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कहीं ना कहीं ये हर इंसान को बहुत काम आएगा। तो गाइस, हमने अभी तक आपको पिछले वीडियोस में चाइल्डहुड, टीनेज, मिडल एज के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे ओल्ड एज के बारे में। जैसे ही गाइस ये तीनों एज इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एज के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है और हम सब ने उस एज में जाना ही है। मतलब कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो सिस्टम होता है उसमें हर एज क्रॉस करके ही इंसान जाता है। चाइल्डहुड, टीनेज, मिडल एज और ओल्ड एज। तो साथियों, सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊंगी कि हमारी अनसुलझी सोच के साथ, जैसे हमने चाइल्डहुड क्रॉस किया, मिडल एज क्रॉस की और टीनेज क्रॉस की, ओल्ड एज में हम पहुँचे, तो वो हमारी अनसुलझी सोच के कारण ही है। जो सिस्टम से हम चल रहे हैं, तो आप अब उम्मीद कर ही सकते हैं, देख ही सकते हैं कि हम चीज़ें जो अपनी यंग एज में नहीं सुलझा सके, तो ओल्ड एज में आके हम वो कैसे सुलझा लेंगे जब हमारी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती, हमारा ब्रेन भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो साथियों, ओल्ड एज के इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो गिरफ्त में आ रहे हैं ओल्ड एज पर्सनस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओल्ड पर्सन बीमारियों के शिकार हैं, और बीमारियों के शिकार होने के साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम है उनका इम्यूनिटी सिस्टम का प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप साइकोलॉजिकल वीक हो। आपको जो एटमॉस्फेयर मिला है, जो घर में एटमॉस्फेयर मिला है, या चाइल्डहुड से जो आपका सिस्टम चलता आ रहा है, उस पर आपकी ओल्ड एज भी बहुत डिपेंड होती है। आपने अपनी यंग एज में कितने टारगेट्स अचीव किए, अपने आप को कितना जाना, अपने आप को कितना समझा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कितना यूज़ किया, आपने नेगेटिव पॉइंट्स को कितना हाईलाइट किया या उसको अंडरस्टैंड किया। इन सब चीज़ों में हमारी ओल्ड एज बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करती है। ये सारी चीज़ों के कारण बहुत सारे लोग मतलब अक्सर बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो गाइस, ओल्ड एज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आदमी बच्चों की तरह हो जाता है। तो जब इंसान अपने बच्चे को इतनी केयर करता है, इतना प्यार करता है, उस पर इतना पैसा भी लगाता है, तो वाई ओल्ड एज में पेरेंट्स पे वो क्यों नहीं लगाता? वो उन पे बोझ क्यों बन जाते हैं? और उस चीज़ के लिए वही मेंटालिटी की बात आती है कि वो ये क्यों नहीं समझता कि उस एज में मुझे भी जाना है। उस एज में इतने इश्यूज होते हैं कि एक तो उनके अपने इश्यूज होते हैं, एक वो अपनी बॉडी मेंटेन ना होने के कारण इश्यूज क्रिएट करते हैं। जो ओल्ड एज होती है साथियों, वो कभी भी जानबूझ के कुछ भी नहीं करती। वो सारी चीज़ें, उनका जो ब्रेन मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं करता, तो वो ऐसी हरकतें उनसे हो जाती हैं जिनसे हम लोगों को या यंग एज को, मिडल एज को बहुत गुस्सा आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का चाइल्डहुड में अपना दादा दादी, नाना नानी से बहुत उनके साथ उनका अच्छा बैठता है, सेटिंग बैठती है, वो उनके साथ खुश रहते हैं, वो कुछ भी कहानियाँ सुनाते हैं। तो साथियों, ओल्ड एज के पर्सन्स जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, वो बच्चों को क्यों अच्छे लगते हैं और हम पे वो क्यों बर्डन बन जाते हैं? आज मैं अपनी नहीं, सारी दुनिया में ये बात कर रही हूँ, उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्यों वीक है। तो साथियों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये चीज़ें आपको बताएं कि कैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए या आसपास जो भी ओल्ड एज के पर्सन्स हैं, आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एजेस को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं मेंटालिटी हैव नो जेंडर। तो जैसी जिसकी मेंटालिटी चाइल्डहुड से ग्रो हुई है, हो सकता है वो ओल्ड एज में ऐसी कुछ हरकत करे जो सहन करने के काबिल ना हो, या मिडल एज में किसी, लेकिन वो एज का कसूर नहीं होता, वो पेरेंट्स का कसूर नहीं होता, वो उस मेंटालिटी का कसूर होता है। तो आप मेंटालिटी को
कसूरवार ठहरा सकते हो, लेकिन उस पर्सन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो साथियों, ओल्ड एज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें उनके अंदर जो दो चीज़ें बहुत होती हैं, डर और एंजाइटी। उनको चिंता होती है। बच्चे जब बड़े होते हैं वो एक बड़े होके एक पौधे से पेड़ बनते हैं, लेकिन जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज है, वो एक पेड़ से नीचे की ओर गिरता है। उनकी एक एक टहनी रोज टूटती है, वो जर्जर होता है। मतलब इन द सेंस कि वो खोखला होता है, लेकिन वो खोखला होते होते भी आपको छाँव देता है, अपना एक्सपीरियंस देता है। तो ओल्ड एज के साथ अगर कभी आप बैठो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उनके एक्सपीरियंस से। कभी भी कोई इंसान, कभी भी कोई भी इंसान बिना ज़िंदगी में कुछ किए हुए इस एज तक नहीं पहुंचता। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उसमें सारे गुण ना हो, अवगुण हो, लेकिन एक गुण ऐसा हो सकता है जो आपके कभी काम आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, इस एज में लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों को समझिए, क्योंकि वो जो भी एक्शन करते हैं वो उनके हाथ में नहीं रहता। वो उनकी मेंटालिटी वीक होने के कारण जो शुरू से वो सफ़र करते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको सिर्फ एक दूसरे का, अपने पार्टनर्स का साथ होता है। अगर उनको वो भी डर लगा रहता है कब हमारा पार्टनर हमारा साथ छोड़ दे, तो ओल्ड एज में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और वे बीमारियों की गिरफ्त में ज़्यादा आते हैं। उनमें फियर रहता है, लोनलीनेस रहती है, उनको कई अकेलापन ये भी होता है कि हमारे बच्चे हमें छोड़ के ना चले जाएं, हम अपने बच्चों पे बोझ बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो ऐसे साथियों थॉट्स उनके दिमाग में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं हम एक इंसान को कसूरवार समझ रहे हैं कि वो ऐसा, वो हम पे बोझ बन गया। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये लाइफ का साइकिल है। इस लाइफ के साइकिल को हर एक को पूरा करना है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने आपको जो एज का सर्कल बताया, लाइफ का साइकिल बताया, मेंटालिटी का सिस्टम बताया, उसको आप फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें सिस्टम से होंगी। सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे एक बच्चा बचपन में आता है, बड़ा होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का, 35 साल का, 50 साल का, जैसे जैसे एक सिस्टम है एज बढ़ने का, वैसे ही हम अपनी सेंसेस को अच्छे से एजुकेट करके, या अपने बच्चों की सेंसेस को अच्छे से एजुकेट करके उनका ब्रेन शार्प बना सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, ताकि वो अपने हर रिश्ते को भी मेंटेन कर सके, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ कर सके, अपने रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर सके, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अंडरस्टैंड कर सके, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, और अपने देश को एक अच्छा, ईमानदार और एक काबिल नागरिक दे सकें। साथियों, आप, लास्ट में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम हर इंसान को अर्जुन बनाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की रोज़ की महाभारत को लड़ के जीत सके। धन्यवाद।